नमस्ते। सोचिए जरा, कैसा होता अगर हमारे शरीर के सबसे ताकतवर हिस्से हमारे ब्रेन के साथ एक ओनर्स मैनुअल आता। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम इस कमाल की मशीन के राज खोलेंगे और सीखेंगे कि इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए इसे और बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए। चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे हों, पर हमारी खोपड़ी के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो हजारों साल पहले के खतरों से निपटने के लिए बना था। तो सवाल ये है कि हमारा ब्रेन आज भी सर्वाइवल मोड में क्यों फंसा हुआ है और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो आज का हमारा सफर इन 6 हिस्सों में बटा होगा। हम सर्वाइवल ब्रेन की जड़ों से शुरू करेंगे, फिर इसके कमांड सेंटर और छोटे मैसेंजर्स को समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि तेजी से कैसे सीखें, अपने मूड और स्ट्रेस को कैसे संभालें, और आखिर में हमेशा बदलते ब्रेन की जबरदस्त ताकत को एक्सप्लोर करेंगे। तो पहला पड़ाव, सर्वाइवल ब्रेन। हमारे आज के जो ज्यादातर डर हैं, चिंताएं हैं और रिएक्शंस हैं, वो सीधे सीधे हमारे लाखों साल के विकास से जुड़े हैं। ये समझने के लिए कि हम कई बार वैसा क्यों महसूस करते हैं जैसा करते हैं, हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। ये देखने के लिए कि हमारा ब्रेन असल में बना किस लिए था। हमारे पूर्वजों के लिए झाड़ियों में जरा सी सरसराहट का मतलब शेर हो सकता था। उनका ब्रेन फौरन लड़ो या भागो मोड में चला जाता था। आज हमारे लिए वो शेर शायद बॉस का कोई ज़रूरी ईमेल है या फिर ट्रैफिक जैम। लेकिन हमारे ब्रेन का रिएक्शन आज भी वही पुराना है। ये गहरी प्रोग्रामिंग ही बताती है कि हम किसी भी खतरे, असली या बनावटी, पर इतनी तेजी से और इतना स्ट्रांग रिएक्शन क्यों देते हैं। तो इस सर्वाइवल मशीन को चलाता कौन है? चलिए ब्रेन के कमांड सेंटर में चलते हैं और उन 3 मेन हिस्सों से मिलते हैं जो एक टीम की तरह काम करके हमारे हर ख्याल, हर एहसास और हर एक्शन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले है सेरेब्रम, जो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसे ब्रेन का सीईओ समझिए। यही वो जगह है जहां मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, प्लान बनते हैं और लॉजिक का इस्तेमाल होता है। जब भी कोई मुश्किल फैसला लेना होता है या कुछ नया सीखना होता है, तो समझिए सेरेब्रम ही काम पे लगा है। सेरेब्रम के ठीक नीचे होता है सेरिबेलम। इसे आप ब्रेन का मूवमेंट कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं, टाइप करते हैं या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ये सेरिबेलम ही है जो हमारी हरकतों में तालमेल और परफेक्शन लाता है ताकि वो बिल्कुल नेचुरल लगें। और आखिर में आता है ब्रेन स्टेम। ये वो ऑटो पायलट है जो हमें जिंदा रखता है। ये हमारी सांस, दिल की धड़कन और डाइजेशन जैसे जरूरी कामों को चुपचाप बैकग्राउंड में संभालता रहता है, ताकि हमें उन पर ध्यान ना देना पड़े। और इसी वजह से हम अपने सेरेब्रम का इस्तेमाल बड़ी चीजों के बारे में सोचने के लिए कर पाते हैं। अब हमारा जो सीईओ है यानी सेरेब्रम, वो भी 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंटल लोब प्लानिंग और फैसले लेने का काम करता है। पैराइटल लोब हमारी 5 इंद्रियों से आने वाली जानकारी को प्रोसेस करता है। टेम्परल लोब यादों, इमोशंस और भाषा को संभालता है। और ऑक्सीपिटल लोब हमारी आंखों से दिखने वाली दुनिया को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने ब्रेन के बड़े बड़े हिस्सों को तो देख लिया। अब जरा जूम इन करते हैं और इसके अंदर के इंफॉर्मेशन हाईवे को देखते हैं। ये सब कुछ उन छोटे छोटे मैसेंजर्स के बारे में है जो खरबों कनेक्शंस बनाते हैं और जानकारी को बिजली की रफ्तार से इधर उधर भेजते हैं। ये मैसेंजर्स कहलाते हैं न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। ये जो विशाल नेटवर्क है ना, यही हमारे हर ख्याल, हर याद और हर हरकत की बुनियाद है। इनके बिना हमारा ब्रेन एकदम शांत और बेजान हो जाएगा। तो एक न्यूरॉन से जानकारी कैसे गुजरती है? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं। फिर सेल बॉडी उस सिग्नल को प्रोसेस करती है, ये तय करते हुए कि क्या इसे आगे भेजना है। और आखिर में एक्सॉन उस सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक भेज देता है। ये प्रोसेस 1 सेकंड में अरबों बार होता है, जिससे हमारे विचार और एक्शन मुमकिन हो पाते हैं। न्यूरॉन्स के बीच जो मैसेज जाते हैं वो कुछ केमिकल्स के जरिए जाते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जैसे जब कोई अपना लक्ष्य हासिल करता है तो ब्रेन डोपामाइन छोड़ता है, जिससे खुशी और मोटिवेशन महसूस होता है। और जब कोई शांत और संतुष्ट महसूस करता है तो ये सेरोटोनिन का काम हो सकता है, जो हमारे मूड को स्टेबल रखता है। ये केमिकल सीधे सीधे कंट्रोल करते हैं कि हम कैसा महसूस करेंगे। अच्छा, अब जब हम ब्रेन की बनावट को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो क्यों ना इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें।
चलिए कुछ प्रैक्टिकल तकनीकों पर नजर डालते हैं जो हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके पर ही आधारित हैं और जो हमें तेजी से सीखने और ज्यादा याद रखने में मदद करती हैं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो सच में काम करते हैं, जैसे कि स्पेस्ड रेपिटिशन, जिसका मतलब है कि जानकारी को थोड़े थोड़े गैप पर दोहराना। इससे वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। या फिर एक्टिव रिकॉल, जहां जानकारी को बार बार पढ़ने के बजाय उसे याद करने की कोशिश की जाती है। ये तकनीकें हमारे ब्रेन की नेचुरल लर्निंग प्रोसेस का ही इस्तेमाल करती हैं, जिससे सीखना ज्यादा असरदार हो जाता है। अब चलिए इस जानकारी का इस्तेमाल आज की एक बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए करते हैं, और वो है स्ट्रेस। हम सब इसे महसूस करते हैं, लेकिन अपने ब्रेन को समझकर हम अपनी पुरानी जो सर्वाइवल वाली आदतें हैं उन पर काबू पा सकते हैं और अपने मूड को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। याद है हमने सर्वाइवल ब्रेन की बात की थी? जब हम तनाव में होते हैं ना, तो बस वही फाइट या फ्लाइट वाला मोड ऑन हो जाता है। अब ये रिएक्शन किसी असली शारीरिक खतरे के लिए तो ठीक है, लेकिन जब ये काम के प्रेशर या किसी बहस की वजह से शुरू होता है तो ये हमारे शरीर और दिमाग पर बहुत भारी पड़ सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन असली और सोचे हुए खतरे में फर्क नहीं कर पर अच्छी बात यह है कि हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। गहरी सांस लेने और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें हमारे ब्रेन के इमोशनल सेंटर को शांत करती हैं। फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो नेचुरल मूड बूस्टर है, और अच्छी नींद हमारे ब्रेन को रीसेट करने और स्ट्रेस को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करती हैं। ये छोटी छोटी आदतें हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे कमाल के आइडिया पर। बहुत समय तक ये माना जाता था कि हमारा ब्रेन एक उम्र के बाद बदल नहीं सकता, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सच नहीं है। हमारा ब्रेन पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। इस कमाल की क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हमारा हर अनुभव, हर सोच और हर काम हमारे ब्रेन में नए कनेक्शन बनाकर उसे फिजिकली बदल देता है। सीधे शब्दों में कहें तो हम अपने विचारों और कामों से अपने ब्रेन को खुद नया आकार दे सकते हैं। जब कोई कुछ नया सीखता है, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई नई भाषा सीखना, तो वो असल में अपने ब्रेन की वायरिंग बदल रहा होता है, नए रास्ते बना रहा होता है। ये कमाल की एबिलिटी साबित करती है कि नई आदतें बनाना, बुरी आदतों को तोड़ना और किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीखना मुमकिन है। हमारे विकास की कोई सीमा नहीं है। तो हमने ये सीखा है कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, लेकिन उसमें सीखने, बदलने और खुद को बेहतर बनाने की जबरदस्त क्षमता है। एक तरह से हमने इसके ओनर्स मैनुअल को समझ लिया है। अब असली सवाल ये है, ये जानते हुए कि हमारा ब्रेन बदल सकता है, हम सब मिलकर इसे आगे क्या सिखाएंगे।